ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 वेदों का वर्णन मिलता है सात्विक स्त्रोत में। तो सामवेद के बारे में देखो, सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है। 7 सुरों का सर्वप्रथम प्रयोग सामवेद में किया गया था। तो भारतीय संगीत का जो जनक है इस सामवेद को ही कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को ही कहा जाता है। इसके मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है और इसमें कुल 1875 छंद हैं, जिसमें से 99 को छोड़कर बाकी के सभी ऋग्वेद में उपलब्ध हैं। तो सामवेद में लिखो, इसे संगीत का वेद क्या बोलते हैं? इसे संगीत का वेद कहा जाता है। संगीत का वेद, ठीक है ना, संगीत का वेद। इसमें 7 स्वरों के 7 स्वरों का उपयोग पहली बार इसमें किया जाता है, ठीक है ना। 7 स्वरों का सर्वप्रथम प्रयोग सामवेद में किया जाता है। 7 स्वर कौन कौन से? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, 8वां हो जाता है, पा, धा, नी तक, ठीक है ना, 7 स्वर। और उसके बाद भारतीय संगीत का इसे जनक भी कहा जाता है सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, संगीत का जनक भी कहा जाता है, ठीक। उसके बाद संगीत का वेद और भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। और इसके मंत्र ना, सामवेद के सभी मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। सामवेद के सभी मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित है। सामवेद के सभी मंत्र सूर्य देवता को समर्पित हैं। और सामवेद में छंदों का प्रयोग किया गया है। सामवेद में छंदों का, तो सामवेद में छंद, तो कुल छंद 1875। सामवेद में कुल छंद 1875 प्रयोग किए गए हैं, जिनमें से 99 को छोड़कर सभी ऋग्वेद में मिलते हैं। कुल छंद 1875, ठीक है ना, उनमें से 99 को छोड़कर सभी छंद 99 को छोड़कर बाकी के सभी ऋग्वेद में मिलते हैं या ऋग्वेद में उपलब्ध है या मौजूद है, ठीक है ना। 99 छंदों को छोड़कर सभी ऋग्वेद में मौजूद हैं। तो उसे ऋग्वेद का द्वितीय वेद भी एक तरीके कह सकते हैं, क्योंकि ऋग्वेद में जो 99 नहीं है, बाद बाकी सभी सामवेद के छंद ऋग्वेद में हैं, ठीक है ना। तो लेकिन इन्हें संगीत के बारे में गाया जाता है इसको, ठीक है ना, गाया जाता है। उसके बाद ये हो गया सामवेद। और सामवेद के बाद आता है तीसरा साहित्यिक स्रोत यजुर्वेद। तो यजुर्वेद तो याद रखेंगे, 7 है संगीत, 7 है सामवेद, ठीक है ना। तो यजुर्वेद तीसरा है यजुर्वेद के बारे में जानकारी। तो यजुर्वेद यज्ञ की विधियों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। यज्ञ की विधियों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। तो उसमें साथ साथ में यज्ञ और बलि से संबंधित जो मंत्रों का वर्णन है वो भी यजुर्वेद में मिलता है, बलि और यज्ञ। उसके बाद यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य पद दोनों में लिखा है। गद्य पद दोनों में, गद्य मतलब पढ़ने वाला, पद मतलब गाने वाला, ठीक है ना। गद्य पद दोनों में वर्णित है। उसके बाद 2 प्रधान रूप हैं इसके, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। और हाथियों का पालने का उल्लेख यजुर्वेद में ही मिलता है। तो यजुर्वेद में क्या क्या प्राप्त होता है? यज्ञ की विधियों का वर्णन और यज्ञ और बलि से संबंधित मंत्रों का। तो लिख सकते हैं इसमें यज्ञ की विधियों का वर्णन, यज्ञ की विधियों का वर्णन, ठीक है ना, हमें किस में मिलता है? यजुर्वेद में, ठीक है ना। और साथ साथ में यज्ञ व बलि से संबंधित मंत्र भी हमें यजुर्वेद से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। और यजुर्वेद गद्य पद व गद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य पद दोनों में है, ठीक है ना, गद्य व पद दोनों में लिखा गया है यजुर्वेद।
और यजुर्वेद में ही हाथियों के पालने का उल्लेख मिलता है। हाथियों के पालने का उल्लेख, हाथियों के पालने का उल्लेख, ठीक है ना, पालने का उल्लेख मिलता है। जो जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में हाथियों के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए थे। उसके बाद वैदिक सभ्यता में, पूर्व वैदिक काल में जो सात्विक स्रोत में यजुर्वेद मिलता है उसमें हाथियों के पालने का उल्लेख मिलता है। अगर आपसे कहा जाए कि एग्जाम में कि कोई पुरानी ऐसा काल रहा होगा जिसमें हाथियों के पालने का उल्लेख मिलता है, वो भी एक कोई पुराण महापुराण रहा है, तो यजुर्वेद का ऑप्शन हम टिक मारेंगे, ठीक है ना। तो हाथियों को पालने का उल्लेख यजुर्वेद से प्राप्त होता है। उसके बाद यजुर्वेद के दो प्रधान रूप हैं जिसे हम कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद बोलते हैं। कौन से हैं दो रूप? दो प्रधान रूप, दो प्रधान रूप जिसे इधर लिख सकते हैं हम। नंबर 1 कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है ना। और नंबर 2 शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है ना। तो यजुर्वेद के दो प्रधान रूप हैं जैसे कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, कंटक, कपिष्टक, मैत्री, तैत्तिरीय संहिता। और शुक्ल यजुर्वेद की खाली एक ही है जिसे बोलते हैं वात्स्ययनी संहिता के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में क्या हुआ, सामवेद में, रिपीट कर लो, सामवेद में संगीत का वेद जो 7 स्वरों का उपयोग पहली बार सामवेद में किया गया था। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। उसके बाद सामवेद मंत्र सूर्य देवताओं को समर्पित है। सामवेद के सभी मंत्र यहाँ लिख सकते हैं, सामवेद के सभी मंत्र सूर्य देवता को समर्पित हैं। और कुल छंद इसमें प्रयोग किए गए हैं 1875, और 1875 में 99 को छोड़कर बाकी के सभी ऋग्वेद में उपलब्ध हैं, है ना। उसके बाद यजुर्वेद, तो यजुर्वेद में क्या है, यज्ञ की विधियों का वर्णन यजुर्वेद से प्राप्त होता है। उसके बाद यज्ञ व बलि से संबंधित मंत्र, यज्ञ व बलि से संबंधित मंत्रों का भी उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। पद्य व गद्य दोनों में, गाकर और सुनाकर दोनों में लिखा गया एक वेद यजुर्वेद है, ठीक है ना। यजुर्वेद गाकर और सुनाकर, ठीक है ना, गाकर और पढ़कर मतलब है व्याख्या करना, तो गद्य पद्य, ठीक है ना, दोनों में सम्मिलित है। और हाथियों को पालने का उल्लेख भी यजुर्वेद से प्राप्त होता है। और दो प्रमुख प्रधान यजुर्वेद है, कौन कौन से हैं? प्रधान रूप हैं, ये क्या है, रूप है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, कंटक, कपिष्टक, मैत्री, तैत्तिरीय संहिता। और शुक्ल यजुर्वेद की खाली एक है, वात्स्ययनी संहिता कहते हैं। सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, 3 वेद हो चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद चौथा वेद एक रहेगा अथर्ववेद। चौथा और आखिरी वेद है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद के बारे में कहा जा सकता है कि यह जादू टोना का वेद है। कैसा वेद है? जादू टोना का वेद है, जादू टोना। तो अथर्ववेद को जादू टोने का वेद कहते हैं, या इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मवेद, और ब्रह्मवेद भी कहते हैं, या श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं। इसे ब्रह्मवेद और श्रेष्ठ वेद क्या कहते हैं? ब्रह्मवेद, ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद, श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं, श्रेष्ठ वेद, ठीक है ना। तो अथर्ववेद को जादू टोना का वेद कह सकते हैं हम, ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कह सकते हैं। और इसका अथर्ववेद जो नाम पड़ा, इसका नाम किसके नाम पर पड़ा? इसका नाम एक अथर्वा ऋषि के नाम पर इसका नाम पड़ा। अथर्वा ऋषि के नाम पर इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। अथर्वा ऋषि के नाम पर इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। इसे वंशीकरण, विवाह, मृत्यु आदि के बारे में बोल सकते हैं। इस वेद में क्या मिलता है? वंशीकरण के बारे में मिलता है। वंशीकरण, विवाह, मृत्यु आदि की जो विधियां
उसके बारे में वर्णन मिलता है। भूत प्रेतों व औषधियों से संबंधित वेद है। किससे है? भूत प्रेतों व औषधियों से संबंधित वेद है। ठीक है ना। तो किसी का ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी इसे कहते हैं। उसके बाद इसका नाम अथर्वा ऋषि के नाम पर अथर्ववेद पड़ा है। इसे वंशीकरण, विवाह, मृत्यु आदि की विधियों के बारे में वर्णन मिलता है। भूत प्रेतों का और औषधियों का संबंधित वेद माना जाता है। उसके बाद सामाजिक से जुड़ा वेद है। समाज से जुड़ा वेद है, ये भी हम लिख सकते हैं, समाज से जुड़ा वेद या सामाजिक से जुड़ा वेद है। जुड़ा हुआ वेद अथर्ववेद है। सामाजिक से जुड़ा हुआ वेद अथर्ववेद है। सबसे बाद का वेद है या सबसे नया वेद कह सकते हैं हम इसे। क्या बोल सकते हैं? सबसे बाद या सबसे नया। सबसे बाद का वेद, सबसे बाद का वेद और सबसे नया भी बोल सकते हैं ऐसे। सबसे नया वेद, सबसे पुराना ऋग्वेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद। ठीक है ना। और सबसे बाद का वेद भी इसी को अथर्ववेद को बोलते हैं। अथर्ववेद में 20 अध्याय है और 731 सूक्त हैं। 6000 मंत्र का उल्लेख किया गया है। 20 अध्याय, 731 सूक्त, 6000 मंत्रों का उल्लेख किया गया है अथर्ववेद में। इसमें कुरु के राजा परीक्षित का भी वर्णन मिलता है, जिसे मृत्यु लोक के देवता के रूप में जानते हैं। जिसे इसमें क्या होगा? 20 अध्याय, 731 मंत्र हैं। तो 20 अध्याय, 731 मंत्र। ठीक है ना। 20 अध्याय, 731 मंत्र और 6000, 20 अध्याय, 731 सूक्त है। सॉरी, 731 सूक्त है। 20 अध्याय, 731 सूक्त, 6000 मंत्रों का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। 20 अध्याय, 731 सूत्र, 6000 मंत्रों का उल्लेख मिलता है। और इसमें कुरु राजा, इसमें कुरु राजा, तो कुरु राजा परीक्षित का भी उल्लेख मिलता है। परीक्षित का उल्लेख मिलता है। कुरु राजा परीक्षित का भी उल्लेख मिलता है, जिसे मृत्यु लोक के देवता के नाम से जानते थे। इसे क्या कहकर बुलाते थे? मृत्यु लोक का देवता, मृत्यु लोक का देवता। ठीक है, परीक्षित को कह के बुलाते हैं। अथर्ववेद में जो वर्णन मिलता है, तो मृत्यु लोक के देवता का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। जिसे हम कुरु राजा परीक्षित के, कुरुक्षेत्र का राजा था। और 20 अध्याय, 731 सूक्त, 6000 मंत्रों का उल्लेख भी इसी में अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है ना। तो ये हो गया वेद से संबंधित। अब हम आपको बताते हैं वेद, उसके बाद वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। ठीक है ना। और उपवेद, वेदों के उपवेद कौन कौन से हैं, उपनिषद कौन कौन से हैं, उसके बाद अरण्य कौन कौन से हैं। ठीक है ना। उनके बारे में वर्णन करते हैं। तो आइए हम एक सारणी रूप में बना लेते हैं। कैसे रूप में प्राप्त करते हैं? सारणी रूप में। ठीक है ना। एक टेबल प्रकार के बना लेते हैं, जिसमें हम इनके बारे में सभी का वर्णन करते हैं, जिससे हम अच्छे से याद रख सकें। ठीक है ना। आप लोग, हम सभी लोग अच्छे से याद रख सकें, उसे एक टेबल फार्मूले में हम रख लेते हैं। ठीक है। और उस टेबल को बनाए तो टेबल के 5 भाग करते हैं। कितने? 5। तो यहाँ से खींचते हैं, 2 इधर कर लेते हैं और 2 इधर कर लेते हैं। ठीक है ना। ठीक है। तो ठीक, टेबल रूप में कर लेते हैं इसे। ठीक, पहला इसमें लिखते हैं वेद। ठीक है ना। सभी को क्या क्या लिखना है? हमें 4 कॉलम बनाने हैं। 4 में से एक में वेद और एक में अध्येता। क्या लिखेंगे? अध्येता, जिसे बोलते हैं वेद को पढ़ने वाला, उसे अध्येता कहते हैं। ठीक है ना। वेदों को पढ़ने वाला, ठीक है ना, उसको अध्येता नाम से जानता है। फिर उस वेद के उपवेद क्या है, उस वेद का उपवेद क्या है।
ठीक है ना। उपवेद के बाद उपनिषद, उपनिषद क्या क्या है उस वेद के, ठीक है ना, उपनिषद। और उपनिषद के बाद आरण्य कितने हैं उसके, आरण्य, ठीक है ना। आरण्य कौन कौन से, आरण्यक, आरण्यक कौन कौन से हैं, ठीक है ना, आरण्यक कौन कौन से हैं। तो आइए हम पहले पेज से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पहले पे आता है ऋग्वेद। कौन सा वेद आता है, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं, और ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, ठीक है ना। उसके बाद उपनिषद कौन कौन से हैं, कौशिकी, ऐत्रेय, और कौशिकी, ऐत्रेय, आरण्यक भी। तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं, क्या कहते हैं, होत्र। और इसका उपवेद क्या है, ऋग्वेद का इससे पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं, और उसके वेद को आयुर्वेद कहते हैं, उपवेद को आयुर्वेद कहते हैं, आयुर्वेद, आयुर्वेद, ठीक है ना। तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र, और वेद को आयुर्वेद, और उसके उपनिषद है कौशिकी, ठीक है ना, कौशिकी, और तैत्तिरीय, कौशिकी और तैत्तिरीय। तो ऐत्रेय, ऐत्रेय, ठीक है ना, ऐत्रेय। तो कौशिकी, ऐत्रेय, और उसके आरण्यक भी यही है, ठीक है ना, कौशिकी, ऐत्रेय, बड़ी मात्रा नहीं, छोटी मात्रा है, ऐत्रेय, ठीक है ना। तो ऋग्वेद होत्र, आयुर्वेद, कौशिकी, ऐत्रेय, और कौशिकी, ऐत्रेय इसके आरण्यक भी है, ठीक है ना। उसके बाद सामवेद। तो सामवेद की बात आती है, तो सामवेद को पढ़ने वाले को, जो सामवेद है, सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं, उद्गाता। और सामवेद का वेद है गंधर्व वेद, जो नारद के समझ माना जाता है, ठीक है ना। सामवेद के उद्गाता को उद्गाता कहते हैं, और उसके वेद को गंधर्व वेद, और उसके उपनिषद है केन, छंदोग्य, केन, छांदोग्य। तो छांदोग्य और जैमिनी उसके आरण्यक है, ठीक है ना। तो उसे उद्गाता कहते हैं, गाने वाले को उद्गाता, सामवेद के गाने वाले को उद्गाता, और उसके उपवेद को गंधर्व वेद कहते हैं, क्या कहते हैं, गंधर्व वेद। तो गंधर्व वेद, ठीक है ना, जो नारद को माना जाता है, ठीक है ना, गंधर्व वेद, नारद के रचनाकार, ठीक। उसके बाद इसके क्या होते हैं, कैन और छांदोग्य, ठीक है ना, कैन, छंदोग्य इसके उपनिषद है, उपनिषद, ठीक है ना। और उसके आरण्यक हैं छंदोग्य, और जैमिनी, छंदोग्य और जैमिनी इसके आरण्यक हैं, छंदोग्य और जैमिनी है इसके आरण्यक हैं, ठीक है ना। उसके बाद बात आती है यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद को गान पढ़ने वाले को अथर्ववेद कहते हैं। उपवेद धनुर्वेद है, जो विश्वामित्र के रचयिता माने जाते हैं, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, ठीक है ना, ये इसके उपनिषद हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्यों, यजुर्वेद, इसके पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहते हैं, और इसका उपवेद धनुर्वेद है, जो विश्वामित्र के रचनाकार बोले जाते हैं, धनुर्वेद, ठीक है ना, जो विश्वामित्र के रचनाकार, विश्वामित्र के उल्लेखित में जाता है, ये नारद में, और ये प्रजापति के रूप में, ठीक है ना। तो इसके उपनिषद कौन कौन से हैं, तैत्तिरीय, मैत्रेयी और मुख्य, तैत्तिरीय और मैत्रेयी, और केन, ईश भी, तैत्तिरीय, मैत्रेयी और ईश, और कंठी नाम से भी उपनिषद है इसके,
और कंट्री नाम से, ठीक है ना। लेकिन आप तैत्रेयी मैत्रेयी जहाँ ध्यान रखना, तैत्रेयी मैत्रेयी या मैत्राणी, मैत्रायणी भी कह सकते हैं, तो मैत्राणी क्या लिख सकते हैं, मैत्रायणी, ठीक है ना। तो तैत्रेयी मैत्राणी, और तैत्रेयी नाम से अरंडक भी है, तैत्रेयी, तैत्रेयी नाम से अरंडक भी है, ठीक है ना, तैत्रेयी नाम से। और सतपथ भी इसका एक अरंडक है, सतपथ, ठीक है ना। यजुर्वेद के अथर्वयु और वेद, धनुर्वेद, उपनिषद, ईश और कंठी, अरंडक, सतपथ और तैत्रेयी, ठीक है ना। उसके बाद आता है अपना अथर्ववेद। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं, और ब्रह्मवेद, ब्रह्मदेव क्या करते हैं, रचना करते हैं मनुष्यों की ना। तो हम शिल्प वेद, इनका वेद है जो विश्वकर्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो लिखो अथर्ववेद, अथर्ववेद, ठीक है ना। इसको पढ़ने वाले को ब्रह्मा, इस अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्मा, ठीक है ना। इसको पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहते हैं, अथर्ववेद। अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्रह्मा। और उसका उपनिषद क्या है, शिल्प वेद, सॉरी वेद क्या है, शिल्प वेद, ठीक है ना। जो विश्वकर्मा के नाम से, किसके, विश्वकर्मा, विश्वकर्मा, ठीक है ना, विश्वकर्मा को। और ये से आता है विश्वामित्र, विश्वामित्र को श्रेय आता है इसका, ठीक है ना, विश्वामित्र को। और ये वाला जाता है नारद को, ठीक है ना। और ये वाला जाता है प्रजापति को, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना, प्रजापति को। उसके बाद इसके उपनिषद हैं आपके मांडुक्य, प्रसन और मुंडक, मांडुक्य, प्रसन और मुंडक। तो इसके बोलते हैं मांडुक्य, मांडुक्य और प्रसन और मुंडक, ये इसकी क्या उपनिषद है, ठीक है ना। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ऋग्वेद, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। उपवेद इसका आयुर्वेद है, प्रजापति को श्रेय आता है इसका। उपनिषद इसके कौस्तुकी, ऐत्रेय है। उसके बाद अरंडक, कौस्तुकी, ऐत्रेय है। उसके बाद सामवेद, सामवेद के गाने वाले को उद्गाता कहते हैं। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, ठीक है ना, जिसे नारद के द्वारा गाया था, श्रेय आता है। उपनिषद केन और छांदोग्य, और उसके अरंडक, छांदोग्य और जैमिनी है, ठीक है ना। उसके बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद को गाने वाले को अथर्वयु, और उपवेद इसका क्या, धनुर्वेद है, जो विश्वामित्र के उसमें जाता है। उसके बाद तैत्रेयी, मैत्रेयी और ईश कंठी इसके उपनिषद है। तैत्रेयी और सतपथ इसके अरंडक है। उसके बाद अथर्ववेद, अथर्ववेद गाने वाले को ब्रह्मा, उपवेद इसका शिल्पवेद, विश्वकर्मा के श्रेय आता है। और उपनिषद क्या है, मांडुक्य, प्रसन और मुंडक। उसके बाद इसके अरंडक नहीं है। और बचे से जो वेदांग, वेदांग 6 होते हैं, 18 पुराण होते हैं। और 18 पुराण में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, यहाँ लिख सकते हैं कहीं। वेदांग, वेदों के अंग, वेदों के अंग। तो वेदांग कितने हैं, वेदांग 6, पुराण है 18, वेदांग 6, पुराण 18, ठीक है ना। और उसके बाद सबसे प्राचीन पुराण, सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण को माना जाता है। सबसे प्राचीन पुराण, सबसे प्राचीन पुराण में मत्स्य, मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन पुराण कहा जाता है। और ये पहला वीडियो हुआ आपका कंप्लीट, ठीक है ना। इस वीडियो में मैंने अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश की, और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी। आई होप समझ में आई होगी। 2-3 बार आप देखेंगे, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।